हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरेल ड्रॉ 2019। ठीक है। सबसे पहले तो हम कोरेल ड्रॉ को ओपन करना सीखेंगे कि कोरेल ड्रॉ ओपन होता कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके स्क्रीन पे कोरेल ड्रॉ अगर शो कर रहा है, कोरेल ड्रॉ का आइकन, तो आपको करना क्या होगा कि उस पर राइट क्लिक करना होगा एंड ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। थोड़ा देर वेट कीजिएगा तो आपके सामने कोरेल ड्रॉ ओपन होकर आ जाता है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोरेल ड्रॉ ओपन होके आ गया। तो ये तो तरीका हुआ कि अगर आपके स्क्रीन पे अगर आपका आइकन शो कर रहा है कोरेल ड्रॉ का, तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। अगर मान लो क्या कि यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है तो कैसे ओपन करोगे? तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा तो विंडोज़ की होता है, उसको प्रेस कीजिएगा और इसमें आप टाइप कीजिएगा कोरेल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो फिर से कोरेल ड्रॉ क्या हो जाता है, आपका ओपन हो जाता है। चलिए, यहाँ पे ओपन हो गया। चलिए, मैं इसको भी कट कर देता हूँ। यानी दो तरह से आपको ओपन करने आ गया। अब तीसरा तरीका क्या होता है ओपन करने का? इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडोज़ और आर। ठीक है। और इसके अंदर आपको टाइप करना होगा कोरेल DRW। ठीक है। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका कोरेल ड्रॉ फिर से ओपन हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको 3 तरीका बताया कोरेल ड्रॉ ओपन करने का। अब कोरेल ड्रॉ में हम करते क्या हैं तो देखिएगा, कोरेल ड्रॉ में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी लोगो बना सकते हैं, फ्लैक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, ढेर सारा जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क होता है ना, वो आप इसमें आसान तरीके से कर सकते हो और परफेक्ट तरीके से। ठीक है। चलिए, तो कोरेल ड्रॉ जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या कि गेट स्टार्टेड, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट है। अब देखिए, कोरेल ड्रॉ सीखने के लिए आपको तो न्यू डॉक्यूमेंट लेना ही होगा ना। ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि यहाँ से न्यू वाले डॉक्यूमेंट जो है, यहाँ पे प्लस का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यानी क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे नेम है, तो नेम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप जो नाम लिखोगे ना, वो नाम जो इससे न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, पेज आएगा, वो पेज का नाम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले हम अनटाइटल्ड ही रहने देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर बतलाते हैं लिखने के बाद। यहाँ पे प्रीसेट में क्या होता है ना कि कोरेल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट, मतलब क्या कि ये जो पेज आएगा ना, उसको किस मोड में रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोरेल ड्रॉ अगर डिफ़ॉल्ट है तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है कि इसको किस मोड में रखना है। लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट RGB ही चाहिए, CMYK चाहिए, या वेव चाहिए, या कस्टम चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि RGB और CMYK ये क्या होता है। ठीक है ना। अगर देखिए, आपको किसी भी बैनर को सोशल मीडिया पे या कोई भी ऐसा पोस्टर बनाना है जिसको यूज़ करना है सोशल मीडिया पे, तो आपको RGB कलर में डिफ़ॉल्ट RGB ही प्रीसेट को लेना है। ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आपको CMYK लेना है। ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से ना कोरेल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ भी एक ऑप्शन देता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ पेजेस। अगर आपको एक बार में 2 पेजेस चाहिए तो आप यहाँ से क्रिएट, इसको बढ़ा सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे होता है प्राइमरी कलर मोड। इसका मतलब होता है क्या कि आपको अगर प्रिंट के लिए बनाना है तो आप इस पे टिक लगा के ओके कर लो, या फिर आपको सिर्फ अपने सिस्टम में ही रखना है तो RGB पे क्लिक करके यहाँ पे रख लो। ठीक है। अब यहाँ पे होता है डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होता है कि जो हम पेज लेंगे तो पेज का साइज क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइजेस दिए हुए रहते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। चलिए, मान लेते हैं क्या कि हम A4 ले लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे है विड्थ और हाइट, तो ये जो पेज आएगा वो मिलीमीटर्स में आ रहा है। अगर आपको इसका यूनिट्स चेंज करना है तो यहाँ पे ढेर सारा यूनिट है, जैसे इंचेस है। अगर आपको इंचेस में पेज चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखिएगा डायमेंशन आपका यहाँ पे क्या होता है, विड्थ हाइट चेंज हो जा रहा है आपका यूनिट को चेंज करने से। तो यहाँ पे चलिए हम इंचेस रख लेते हैं।
यहाँ पे होता है ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है ना कि पेज को आपको पोर्ट्रेट में रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है, ठीक है ना। तो रखना किस तरीके से, तो ये तो आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से रखना है, ओके ना। तो चलिए यहाँ पे पोर्ट्रेट हम फिलहाल रहने देते हैं। रेजुलेशन होता है यहाँ पे कितना, 300, है ना। तो 300 होता है, तो इसमें क्या करना है हमको कि यहाँ पे अगर आपका जितना ज़्यादा रेजुलेशन रहेगा उतना हाई क्वालिटी का आपका क्या होगा, फोटो आता है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लिए एंड यहाँ पे है एक ऑप्शन डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। तो यहाँ पे अभी टिक हम नहीं लगाते हैं, पहले हम इतना सेट करके हम इसको कर लेते हैं ओके, ठीक है। जैसे हम यहाँ से ओके करते हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम फिर से लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए फिर हम फाइल पे चले जाते हैं, यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं, फिर से आपका कुछ इस तरीके से आ गया। पिछले बार हम क्या किए थे कि यहाँ पे हम ना कोई भी नाम नहीं दिए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनटाइटल्ड 1 आया जो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ था। अब हम करते क्या है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे हम कोई नाम को लिख देते हैं, ठीक है ना। तो नाम को लिख देते हैं, जैसे नेम है ना। तो इस नेम में ना हम कोई नाम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं हम साइबर वेब, इस तरीके से हम नाम लिख दिए। यहाँ पे हम कस्टम ले लेते हैं क्योंकि हम अपने मन से कोई साइज बनाना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस को ऐसे ही रहने देते हैं, RGB रहने देते हैं। यहाँ पे हम जो ऑप्शन चूज करते हैं वो पेज में कस्टम का चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 1 फीट बाई 1 फीट का लेना चाहता हूँ पेज, तो यहाँ पे बेड्थ में डाल दिए 12 इंचेस एंड यहाँ पे भी डाल दिए 12 इंचेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डाल दिए, तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन वगैरह चेंज भी कर सकते हो। बाकी तो दोनों में सेम साइज है, तो ये रखो चाहे ये रखो, बात वही है, ठीक है। यहाँ पे रेजुलेशन रहने देते हैं एंड यहाँ पे हम जो डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन है ना, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ से ओके करते हैं तो एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा पेज बन के आ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि पेज को जूम करना है तो आप माउस कर्सर में जो स्क्रॉल होता है ना, ठीक है ना, माउस में जो स्क्रॉल होता है वो वाले बटन को आप जब आगे की ओर इस तरीके से करोगे ना, चक्का को नचाओगे तो ये जूम होगा, अब पीछे की ओर खींचोगे तो जूम आउट होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्या कि ये ज़्यादा ही जूम हो गया, अब इसको फिट करना है स्क्रीन पे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पेज है कहाँ पे, तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ F4 बटन, तो ये स्क्रीन पे आपका क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। चलिए इतना तो आ गया होगा समझ में आपको। अब कुछ नया चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि देखिएगा कि इसका जो इंटरफेस है ना ऊपर का, है ना, ये वाला समझ लेते हैं कि किसको कहते क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कोरल ड्रॉ 2019 64 बिट्स। अब साइबर वेब यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो पेज का जो नाम दिया था वो ये दिया था, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अनटाइटल्ड पे क्लिक किए तो देखिएगा यहाँ पे अनटाइटल्ड दिख रहा है। यहाँ वेलकम स्क्रीन, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से जैसे हम न्यू पेज लेते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे आपका ए शो करने लगता है। चलिए मैं ये वाले अनटाइटल पे आया तो यहाँ पे अनटाइटल शो कर रहा है, यहाँ पे इस पे आया तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नाम क्यों शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट है, बिटमैप है, टेक्स्ट है, टेबल है, टूल्स है, विंडो है, हेल्प है। तो ये सभी क्या है, आपका मीनू बार है। क्या है आपका मीनू बार, ठीक है ना। साइड में देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये छुप के आपका ये टास्क बार पे आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे फिर क्लिक करोगे तो ये आपका सामने आ जाता है। इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो एंड इससे तो पता ही आपको कि यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। नीचे जो ये सब है ना, ये सब प्रॉपर्टी बार है, ठीक है ना। और साइड में है ये सब टूल्स है, ठीक है ना। ये आपका पेजेस है, डॉक्यूमेंट एरिया है, यहाँ पे कलर्स हैं, ठीक है ना।
नीचे भी आपका दिखाता है पेज कितना है, एक ही पेज है तो एक ही दिखा रहा है इसमें, ठीक है ना। अगर हम वहाँ से 2 करके करते तो यहाँ पेजेस 2 आता। चलिए मैं उसको भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे फाइल पे गए, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट हम वेलकम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिएगा सेम डायरेक्ट ऐसा आ गया। लेकिन जैसे हम फाइल पे जाके न्यू पे जाके जब कुछ इस तरीके से करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, नया नया डॉक्यूमेंट आते जा रहा है। इसको हम करते हैं क्या, कट, पहले इसको भी कर देते हैं कट, सभी को कट कर दिए। फिर से हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो गया। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपका क्या हो रहा है ना, पेजेस अब आना शुरू हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से कुछ ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि अगर आपका ये जो टूल्स बॉक्स है या कलर है या प्रॉपर्टी बार है या मेनू बार है, अगर ये गायब हो जाता है तो आप किस तरीके से इसको लाओगे स्क्रीन पे। तो देखिएगा ये जो मेनू बार वाला जो पट्टी है ना, इस पे कहीं भी आप राइट, इस ऑप्शन पे नहीं करना है क्लिक, इस साइड में कहीं भी आपको राइट क्लिक करना है ना। यहाँ पे कस्टमाइज आप कर सकते हो, किसको रखना है किसको नहीं रखना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा मेनू बार, अब देखिएगा मेनू बार में टिक लगा हुआ है, स्टेटस बार में लगा हुआ है, स्टैंडर्ड पे लगा हुआ है, प्रॉपर्टी बार पे लगा हुआ है, टूल बॉक्स पे लगा हुआ है एंड लास्ट में यहाँ पे लॉक टूल बार पे लगा हुआ है। यानी जिस में टिक लगा हुआ है, यानी जूम के ऊपर सभी में टिक लगा हुआ है। चलिए मैं एक एक करके हटाता हूँ, होता क्या है। जैसे देखिएगा यहाँ से हम क्लिक किए तो क्या हुआ, आपका जो है ना मेनू बार क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ से जो फाइल एडिट व्यू था ना वो गायब हो गया। चलिए मैं इसको फिर से वापस ला देता हूँ। फिर वापस करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार। अब जैसे हम स्टेटस बार पे हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा नीचे वाला जो पट्टी था ना ये गायब हो गया है ना। चलिए फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, स्टेटस बार पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे ये जो कलर वगैरह सब जो है ये शो करने लगा। फिर हम राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर है स्टैंडर्ड, अगर इसका टिक हटाते हैं यहाँ से तो देखिएगा यहाँ जो ऑप्शन था ना वो गायब हो गया, ठीक है। फिर राइट क्लिक किए, फिर स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दिए, फिर वापस आ गया। फिर राइट क्लिक किए यहाँ से, यहाँ पे है ऑप्शन प्रॉपर्टी बार, इस पर हम जैसे क्लिक किए तो देखिएगा यहाँ से प्रॉपर्टी बार क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। फिर राइट क्लिक किए, फिर प्रॉपर्टी बार पे हम क्लिक कर देते, फिर वापस यहाँ पे आ गया। फिर राइट क्लिक किए, यहाँ पर है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से जैसे हम टिक हटाते हैं तो देख सकते हैं साइड का जो भी टूल बॉक्स था ना वो गायब हो गया। फिर राइट क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये वापस आ गया। फिर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे लॉक टूल बार है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो ये लॉक हो गया, ये हटेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए तो मतलब लॉक कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि हटेगा नहीं, मतलब कि ये इधर उधर भागेगा नहीं, है ना। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये सभी ऑप्शन यहाँ से साइड हो जाते हैं तो हम उसको किस तरीके से ला सकते हैं, है ना। अब चलिएगा देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे टूल बार में जैसे यहाँ पे है पिक टूल है, यहाँ पे इसको बोलते हैं शेप टूल, यहाँ पे क्रॉप टूल है, यहाँ पे जूम टूल है। तो देखिएगा ना जैसे इस पे ना राइट क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा इस वाले डॉट पे तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि एक ही में, सभी में कुछ ना कुछ ऑप्शन है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसका यूज करते कैसे हैं। पहले तो हम सिंपल ये सीख लें, ठीक है ना, कि इसको ओपन कैसे करना है, इसको कहते क्या है ना। इसमें से कुछ अभी ऑप्शन को सीखेंगे, मतलब बेसिक, ताकि आप जब देखो इसको तो उसको ट्राई करके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ ना चलिए मैं यहाँ पे आपको पिक टूल और यहाँ से एक रेक्टेंगल जो शेप है ना इस पे कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि ये वाले शेप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पेज पे ये जो पेज है ना, ठीक है ना, इस पे हम क्या करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बन के आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे वैसा बन के आ गया। अब यहाँ पे बोलिएगा कि ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कि देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो शेप है ना इसको आप और भी बड़ा छोटा इधर उधर से कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पे माउस को ले जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका कर्सर यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा रेक्टेंगल फिर आ जा रहा है। यहाँ पे कर रहे हैं तो चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता क्या है ना, यहाँ पे देखिएगा चेंज हो जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ
कि ये मिड पॉइंट है, ये भी दिखाता है। यहाँ पे जाइएगा तो नोड दिखा रहा है आपको, यहाँ पे जाइएगा तो नोड दिखा रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो इडिस दिखा रहा है, मिड पॉइंट दिखा रहा है ना। तो इससे होता क्या है कि देखिएगा, जैसे हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे देखो तीर बन गया ना, लेफ्ट बटन दबा के जैसे हम खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी आप नीचे की ओर खींचोगे तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ओके ना। चलिए अब मान लो क्या कि ये शेप को थोड़ा सा इधर उधर घसकाना है, तो अगर आप चाहोगे ना कि यहाँ से पकड़ के हम ऐसे घसकाएं तो यहाँ पे एक नया शेप बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इधर उधर घसकाना है तो देखिएगा कि यहाँ पे आइएगा ना तो ऐसा आएगा। अब इसको उठा के आप इधर उधर घसका सकते हैं। ठीक है ना। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो कि यहाँ एक पिक टूल होता है, इस वाले पे क्लिक करोगे तो इस शेप को उठा के तुम कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो। ओके ना। अब देखिएगा कॉर्नर से ऐसे पकड़ के कीजिएगा तो देखिएगा साइज वही है, मतलब शेप का जो स्टाइल है ना, जैसा है शेप वैसा ही है, लेकिन साइज इसका क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है। ठीक है ना, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि मान लो क्या कि ये जो शेप तो है ही, फिर से हम क्या करते हैं ना कि ये वाले रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा, कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के जब इसको प्रेस करोगे ना तो ये सेंटर से क्या होगा, ये बड़ा होता है, देखो शेप। ठीक है, और अगर कंट्रोल दबा के अगर क्लिक करो खींचोगे ऐसा तो देखिएगा दोनों में आपको ना अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कंट्रोल शिफ्ट से करोगे ना तो देखो सेंटर से ये हो रहा है, कंट्रोल दबा के करो देखो। तो इस तरीके से आप शेप को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए कुछ थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं कि यहाँ पिक टूल है। अभी सभी शेप को ना एक जगह करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक किए पिक टूल का यूज़, यहाँ पे इसको क्लिक किए, यहाँ पे रख दिए, इस पे क्लिक किए, यहाँ पे रख दिए, इस पे क्लिक किए, यहाँ पे रख दिए, इस पे क्लिक किए एंड इसको उठा के यहाँ पे। अब देख सकते हो पिक टूल का यूज़ क्या हुआ कि शेप को एक जगह से दूसरे जगह हम मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी है एलिप्स टूल। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना तो इसी तरीके से आप ऐसा शेप बना, इसको देखो बिना कंट्रोल वगैरह दबा के हम ऐसा किए तो इस तरीके से ड्रॉ हुआ। जैसे हम यहाँ से कंट्रोल दबा के किए तो कुछ ऐसा हुआ, कंट्रोल शिफ्ट दबा के किए तो कुछ ऐसा हुआ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप शेप को बना सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं एंड आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का जो भी होता है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। ओके, तो इसको देखिए और सेम तरीके से आप इसको ना रिवाइज कीजिए, वर्क कीजिए इस पे, बस ज़्यादा नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, आपको कोरेल ड्रॉ बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, बस सेम वर्जन इस तरीके से होना चाहिए। ओके, बाय।